हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2025, जिसमें से टोटल 15 सेट हैं। इसमें खान सर द्वारा कराया गया टेस्ट सीरीज 15 टोटल सेट है, जिसमें से मैंने आई थिंक 4 करा रखी है, ये 5वां है। तो आज टेस्ट 5 है और 1 2 3 4 मैंने करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये आज टेस्ट 5 है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट 5। अगर आपने 4 नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दे और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अगर आपने खान सर से रिलेटिव जितने बुक्स हैं और टेस्ट सीरीज मतलब कुछ भी अगर आप लोग के चाहिए तो मेरे इस वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप बोलिएगा कि हाँ सर ये चीज़ का वीडियो मेरे को चाहिए, मैं आपको करवा दूँगा। चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। खान सर का जो प्रैक्टिस सेट बुक है बिहार पुलिस का, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोडेड कराया है कुछ। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, कुछ वीडियो अपलोडेड है। अगर कमेंट कीजिएगा तो अगला वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ 8 9 10 वीडियो अपलोडेड है जो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से, मतलब खान सर से रिलेटिव। और रोशन सर जो है ज्ञान बिंदु JS एकेडमी का, वो सर से रिलेटिव मैं यूट्यूब पे अपने वीडियो लाते रहता हूँ बिहार पुलिस से, खास करके बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में पंचायती राज की नीति, भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी दोस्त। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1959 में। कब दोस्त? 1959 में, जो तीसरा ऑप्शन 1959 में जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की निषेध किया गया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में जो दूसरा ऑप्शन है, अनुच्छेद 15 में जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। उपयुक्त यहाँ पे जितना है सभी। कौन कौन से? लोगों की अपनी पहचान के प्रतिधारण करना, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका, फिर विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। यहाँ पे तीनों दिया गया, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ क्या होता है, जो पूछा गया है क्वेश्चन का मतलब है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राज्य की सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। राज्यों की सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि लैंगिक समानता का क्या अर्थ है। लैंगिक समानता का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर सी होगा, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार व अवसर देना, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी, जो पहला ऑप्शन है, महात्मा गांधी।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे वीडियो अगला अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। टोटल 15 टेस्ट सीरीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? किन सूचियों के माध्यम से होता है दोस्त? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा केंद्रीय राज्य और समवर्ती सूची से। केंद्रीय राज्य और समवर्ती सूची से जो पहला ऑप्शन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कि भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है? भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? भारत में केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सी, वित्तीय आयोग। कौन सा योग? वित्तीय आयोग, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, दलित पैक्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? दलित पैंथर्स आंदोलन जो है वो किस राज्य में शुरू हुआ था? दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो 10 का सही आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्त? महाराष्ट्र में जो पहला ऑप्शन है, महाराष्ट्र में जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किन शासन व्यवस्था का परिणाम था? 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? किस शासन व्यवस्था का परिणाम था दोस्त? तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन। कौन सा शासन? ब्रिटिश शासन जो तीसरा ऑप्शन है, ब्रिटिश शासन जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था दोस्त? तो 12 का सही आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण जागरण के काल में। पूर्ण जागरण के काल में जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किनसे अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वास्को द गामा, मतलब वास्को डी गामा, फिर है क्रिस्टोफर कोलंबस, तीसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, फिर चौथा ऑप्शन नील आर्मस्ट्रांग। तो इसका सही आंसर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, भील। कौन सा है? भील, जो दूसरा ऑप्शन भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्त? तो भील, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? 1919 में जो युद्ध हुआ उसकी समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में, पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वुड्रो विल्सन के जो तीसरा ऑप्शन है, वुड्रो विल्सन के जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नाजी पार्टी का। किसका? नाजी पार्टी का जो तीसरा ऑप्शन है, नाजी पार्टी का जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि
वार्सराय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? वार्सराय की संधि को निम्नलिखित में से किसने भंग किया था दोस्त? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है इटली। तो 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी। कौन से? जर्मनी। वार्सराय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? तो जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि शपथवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? शपथवर्षीय युद्ध का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा था? तो इसका भी सही आंसर आई थिंक बी हो जाएगा। ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि जॉर्ज तृतीय के शासन में, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका को, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की थी? 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। राजनीतिक अधिकार, टैक्स और राजनीतिक अधिकार की कमी के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। टैक्स और राजनीतिक अधिकार की कमी के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्र संग्राम को मान्यता मिली? निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो 20 के सही आंसर ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। कौन सी दोस्त? पेरिस की संधि, जो पहला ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ जो रेखा है वो किस देश के बीच की सीमा रेखा है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, जो तीसरा ऑप्शन है। भारत और पाकिस्तान, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का आंशिक विस्तार कितना है? भारत का आंशिक विस्तार कितना है? तो 22 के सही आंसर ए हो जाएगा, 8 डिग्री 4 उत्तरीय से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक। 8 डिग्री 4 उत्तरीय से 37 डिग्री 6 उत्तरीय तक, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्त भारत का? तो 23 का आंसर भी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो दूसरा ऑप्शन है। इंदिरा पॉइंट, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित है? भारत को जो समुद्री सीमा है उसके अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? तो 24 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1256, जो तीसरा ऑप्शन है। समुद्री की सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? तो 1256, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिंधु नदी का अंत किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी का जो अंत है वो किस सागर में गिरती है दोस्त? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अरब सागर में। कौन सा? अरब सागर में, जो पहला ऑप्शन है। अरब सागर में, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्पत्ति है वो किस झील से होती है दोस्त? तो 26 का सही आंसर ए हो जाएगा, मानसरोवर झील। कौन से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति है किस झील से होती है? तो मानसरोवर झील से, जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुंदरवन किस प्रकार का वन है? सुंदर जो वन है, सुंदर वन करके एक वन है, वो किस प्रकार का वन है? तो 27 के आंसर क्या हो जाएगा, बी, मैग्रोव वन। कैसा वन है वो? मैग्रोव वन। किस प्रकार का वन? मैग्रोव वन, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 28 के सही आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। किसने किया था दोस्त? जयप्रकाश नारायण ने, जो चौथा ऑप्शन है। जयप्रकाश नारायण, जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वो किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके?
चंद्रगुप्त मौर्य के, जो तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज किस शासन के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? बिहार में केला का जो उत्पादन होता है अधिक किस जिले में होता है? मतलब सबसे ज़्यादा केला बिहार के कौन से जिले में होता है, ये कहने का मतलब है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा वैशाली जिला में। कौन से? वैशाली जिला में, जो पहला ऑप्शन है, वैशाली जिला में जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि बिहार में किस जिले को सिल्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है? बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसको सिल्क मिट्टी के नाम से जाना, सिल्क सिटी सॉरी, बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जानने वाले कौन सा जिला है हमारे बिहार में? तो 31 का सही आंसर ए हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दरभंगा को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार से 7 संकल्प 7 निश्चय में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प 7 निश्चय में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? पानी का साफ पानी, पीने का साफ पानी। फिर दूसरा है महिलाओं के लिए रोजगार, तीसरा है बाल कल्याण, चौथा है सभी घरों में बिजली की आपूर्ति। तो 32 का सही आंसर सी हो जाएगा। बाल कल्याण जो है वो बिहार सरकार के 7 निश्चयों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बाल कल्याण जो है वो 7 निश्चयों जो बिहार सरकार द्वारा चलाया गया 7 निश्चय है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। अगर आप लोग कुछ पता होगा कि कौन कौन से आते हैं तो ये कमेंट बताइएगा आप लोग कि कौन कौन से आते हैं यहाँ पे 7 निश्चयों में कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो 33 का सही आंसर ये हो जाएगा गांधी सेतु। कौन सा है दोस्त? गांधी सेतु, जो पहला ऑप्शन है गांधी सेतु। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि सबसे पहले वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो कैसा लगा रहा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है जो 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 34 के आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। क्या है इसका मतलब? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 35 के सही आंसर बी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी MS स्वामीनाथन जो तीसरा ऑप्शन है। MS स्वामीनाथन जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है कि बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। बाजार में वस्तुओं की कीमतों की स्थिर बनाए रखने का इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन नंबर 38 की नीति आयोग किस योजना के स्थान पर लागू किया गया है? नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया है दोस्त? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
बी योजना आयोग, क्या योजना आयोग जो दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्त, तो 39 का सही आंसर डी हो जाएगा, रूस में। कहाँ किया गया था, रूस में, जो चौथा ऑप्शन है रूस में। कहाँ किया गया था, चौथा ऑप्शन है जो रूस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार का पहला हाई पोर्ट कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्त, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिहटा में। कहाँ, बिहटा में, जो चौथा ऑप्शन है बिहटा में। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई, तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 41 का सही आंसर डी हो जाएगा, अजीत डोभाल समिति जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, और किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो इसका सही आंसर 42 का सही आंसर ए हो जाएगा, संगीत से। कौन से क्षेत्र से जुड़े थे दोस्त, तो संगीत से, जो पहला ऑप्शन है, संगीत से जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में विजेता कौन है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का मतलब विजेता कौन है, तो 43 का सही आंसर ए हो जाएगा, जेनी अपेर्नवेक जो तीसरा ऑप्शन है, जेनी अपेर्नवेक जो तीसरा 43 का आंसर ए हो, जो पहला ऑप्शन है, जेनी अपेर्नवेक जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्त, तो 44 का सही आंसर दिया जाएगा 11 नवंबर को। किस दिन को, 11 नवंबर को, जो चौथा ऑप्शन है, 11 नवंबर को, जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है, तो 45 का सही आंसर ए हो जाएगा, दिनकल खन्ना। किसने, दिनकल खन्ना, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग 46 देखेंगे कि लोहा किस राज्य को लोक नृत्य है। लोहा जो है किस राज्य के लोक नृत्य है, तो 46 का सही आंसर ए हो जाएगा, असम को। किसका दोस्त, असम को है, जो पहला ऑप्शन है असम का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हल्दिया बंदरगाह जो पहला ऑप्शन है, हल्दिया बंदरगाह जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया। किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया, तो 48 का सही आंसर ए हो जाएगा, पटना। किसको किया था दोस्त, कब किया, भले कहाँ किया था, तो पटना में किया था, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलिया शहर में भारत के नए महानवीनीज दूतावास का उद्घाटन किया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कहाँ किया, तो ब्रिटेन ने कहाँ किया, ब्रिस्बेन जो चौथा ऑप्शन है, ब्रिस्बेन जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत
वियतनाम, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनपैक्स किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? भारत ने वियतनाम 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? बिनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू किया गया था दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जयपुर में, जो दूसरा ऑप्शन है जयपुर में। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस देश में अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी थी? वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, तो 51 के से आंसर डी हो जाएगा, थाईलैंड। कौन? थाईलैंड, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस देश की विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्सिटी 2024 का खिताब जीता? मिस यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, तो 52 के सही आंसर बी हो जाएगा, डेनमार्क, जो दूसरा ऑप्शन है, डेनमार्क जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऊपर देखेंगे 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्त? उत्तर प्रदेश में, जो तीसरा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 54 है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो दूसरा ऑप्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या दर्शाता है? तो 55 का सही आंसर डी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपवर्तित हो रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, तो 56 के सही आंसर सी हो जाएगा, एक अम्ल और एक क्षार, जो तीसरा ऑप्शन है, एक अम्ल और एक क्षार जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं दोस्त? सोडियम क्लोराइड, जो तीसरा ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्त? तो 58 के सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 के सही आंसर भी हो जाएगा, तन्यता। क्या कहा जाता है? तन्यता, जो दूसरा ऑप्शन, तन्यता जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि धातुओं को वायु में दहन करने से क्या बनता है? धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? तो 59 के सही आंसर सी हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड, जो तीसरा ऑप्शन, धात्विक ऑक्साइड जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पे है, देखेंगे आप लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 60 के सही आंसर डी हो जाएगा, एनोडाइजिंग जो चौथा ऑप्शन है, एनोडाइजिंग जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी में भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का सही आंसर सी हो जाएगा, खनिज। क्या कहा जाता है दोस्त? खनिज कहा जाता है, जो तीसरा ऑप्शन है, खनिज कहा जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बांधे को क्या कहा जाता है? साझेदारी के द्वारा बनने वाले बांधे को क्या कहा जाता है? तो 62 के सही आंसर बी हो जाएगा, सहयोजिक अवंध। क्या? सहयोजिक अवंध, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है कि एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो 63 का सही आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन बताते हैं आपको कि साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आप लोग आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर आपको क्या होगा। देखते हैं किसका किसका सही होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? कौन सा पेशीय अंग है दोस्तों? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सही आंसर ए हो जाएगा, हृदय, जो पहला ऑप्शन है। हृदय जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो पहला ऑप्शन है हाथ, दूसरा ऑप्शन है मेरुरज्जु, तीसरा ऑप्शन है आँख और चौथा ऑप्शन है त्वचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेरुरज्जु, जो दूसरा ऑप्शन है मेरुरज्जु। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है कि पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो 66 का सही आंसर सी हो जाएगा, हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है। हार्मोन द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 देखेंगे, ऊपर है यहाँ पे कि एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित होता है? एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो सीधे कहाँ स्रावित होता है? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का सही आंसर बी हो जाएगा, रक्त में। कहाँ होता है दोस्त? रक्त में होता है, जो दूसरा ऑप्शन है, रक्त में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्त? तो सिनपैक्स कहते हैं। सिनपैक्स, जो तीसरा ऑप्शन है। सिनेपैक्स, जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारियां है? मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारियां है? तो 70 का सही आंसर सी हो जाएगा, अपक्षीय। किसकी है? अपक्षीय, जो तीसरा ऑप्शन, अपक्षीय, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस, जो दूसरा ऑप्शन है। अवतल लेंस, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? दोस्त, प्रिज्म से निकल कर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो 72 का सही आंसर डी हो जाएगा, वर्णमाला। क्या कहते हैं दोस्त? वर्णमाला। 72 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्त? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 के स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देती है क्योंकि 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सी। नीले रोशनी सबसे अधिक
प्रकीर्णन होती है, नीले रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि नीले रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है दोस्त? तो 75 के सही आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारा क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, जो दूसरा ऑप्शन है, विद्युत धारा जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 76 कि ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है दोस्त? तो विद्युत धारा एवं विभवांतर से, विद्युत धारा और विभवांतर से, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 77 का सही आंसर बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो दूसरा ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है कि किस देश को पावनों का देश कहा जाता है? किस देश को पावनों का देश कहा जाता है? तो 78 का सही आंसर ए हो जाएगा। 78 का सही आंसर ए हो जाएगा, भारत। किस देश को पावनों का देश कहा जाता है? तो भारत को। अब यहाँ पे क्वेश्चन 69 है कि 79 है कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। किसको? सिलिकॉन, जो दूसरा ऑप्शन है, सिलिकॉन, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है यदि कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, जहाँ 0 डिग्री से बड़ा थीटा है और थीटा से बड़ा 90 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 80 का सही आंसर डी हो जाएगा। 80 का सही आंसर डी हो जाएगा, 45 डिग्री। आप लोग हल करके देख लीजिएगा, 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ मान दिया गया है कि x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर 81 का सही आंसर बी हो जाएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे होगा, देखिए एक्स 2x फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, मतलब इसका आंसर बी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के निकाय 4x प्लस 6y बराबर 7 तथा 7 6 प्लस इंटू k प्लस 4 इंटू वाई के 21 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। तो 82 का सही आंसर भी ए हो जाएगा, के नॉट इक्वल 5 आप लोग देख लीजिएगा, के नो इक्वल 5 हल करके देखिएगा आप लोग। टाइम नहीं है, आप लोग बोलिएगा तो हम हल करके भी आप लोग के अगले वीडियो में बता देंगे। अब यहाँ पे है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5 है, और यदि परिधि 6 सेमी है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक थैली में 2 लाल 3 हरी तथा 3 नीली गेंद है। एक थैली में 2 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंद है, इनमें से 2 गेंद निकल जाते हैं। क्या प्रयोजकता है कि दोनों निकली गई गेंदों में से कोई भी नीला ना हो? तो 82 का सही आंसर क्या होगा? 82 का सही आंसर डी हो जाएगा, 10/21, 10 और 21, जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 है कि यदि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 148 है और ए बी बराबर 54 है, तो ए माइनस बी बटा ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 का सही आंसर डी हो जाएगा, 8/√10, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है, इसमें से निकली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 14,168 सेंटीमीटर क्यूब, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 87 है, 5/√3 है और कोसेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, √3
3 जो तीसरा ऑप्शन, √3 जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो 88 का सही आंसर डी हो जाएगा अमूल्य। कौन सा है, अमूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अमूल्य जो चौथा ऑप्शन है अमूल्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य सम्मेलन का बड़ा काम है। तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 89 का सही आंसर सी हो जाएगा आयोजन। क्या, आयोजन जो तीसरा ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भागे के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भागे के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो क्या यहाँ पे उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। इसका सही आंसर डी होगा अस्त्र। क्या, अस्त्र जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो 91 का सही आंसर सी हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक जो तीसरा ऑप्शन है। अन्य पुरुषवाचक जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि कमल का समानार्थक शब्द कौन सा है। कमल का समानार्थक शब्द कौन सा है, तो 52 का सही आंसर डी हो जाएगा पेयोज जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 है कि उग्र का विलोम क्या होगा। तो इसका सही आंसर 93 का सही आंसर बी हो जाएगा सौर्य। क्या, सौम्य। सौम्य जो दूसरा ऑप्शन है। उग्र का विलोम सौम्य होता है जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सबस्टिकेस फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेयर एक्स्ट्रापोगेंट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाकर घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसी पर आपको टोटल 15 टेस्ट सीरीज करा दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।